अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशन हब। जैसे आप सब लोगों को पता है कि अभी पीएसटी और जीएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई है सिंध गवर्नमेंट में, तो उसका क्या सिलेबस होगा, उसकी तैयारी क्या होगी और मिनिमम कितना परसेंटेज हमें मार्क्स लेनी पड़ेगी और उसके लिए क्या क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, तो उनके बारे में आप सब लोगों को बताता हूँ। और आपको अगर मुकम्मल तैयारी जीएसटी और पीएसटी करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं रोज़ जो न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो अब देखते हैं कि हमारी पीएचडी का सिलेबस क्या है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है। तो फॉर्मेट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पीएचडी बीपीएस 14। अब आप लोगों को पता होगा कि अभी जो पीएचडी की जो जॉब्स है उसकी बीपीएस जो स्किल है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। पहले 9 थी, अभी 14 कर गई है। तो ए में कहता है कि असेसमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट नॉलेज इन 3 ग्रुप्स कंप्राइजिंग इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो जो नॉलेज है वो 3 ग्रुप्स में असेस की गई है, डिवाइड की गई है जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से। पहला कौन सा है? जनरल साइंस, मैथमेटिक एंड कंप्यूटर नॉलेज फर्स्ट में, सेकंड में इंग्लिश एंड थर्ड में मदर टंग एंड सोशल स्टडीज़ इंक्लूडिंग इस्लामियत। तो इस्लामियत को भी इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन इस्लामियत का अलग कोई पोर्शन नहीं बना हुआ है। असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस पेडागोगीज एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, असेसमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। और उसमें पेडागोगीज, प्लानिंग और एनवायरनमेंट के हवाले से भी उसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद साइंस, और ये ग्रुप में दिया हुआ है कि कौन कौन से ग्रुप, उनके कितने कितने मार्क्स होंगे और उनके क्वेश्चंस कितने होंगे, मिनिमम उसमें से आपको कितना स्कोर उठाना पड़ेगा। तो पहले ग्रुप जो दिया हुआ है साइंस एंड मैथमेटिक का, जिसकी साइंस में 20 मार्क्स होंगे, मैथमेटिक के भी 20 मार्क्स होंगे। 45% मिनिमम आपको उठाना है और दोनों में से 45% आपको मिनिमम उठाना है। तो अगर आप अब 20 का 45% मालूम करते हैं तो होगा एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चंस एनी हाउ आपको हर सब्जेक्ट में से, हर पोर्शन में से 9 क्वेश्चन आपको एनी हाउ सॉल्व करने ही करने हैं। और नीचे इंग्लिश में 20 दिए हुए हैं, 45% आपको मिनिमम मार्क्स उठानी, यानी कि 9 मार्क्स तो आपको एनी हुई उठानी है। उसके बाद मदर टंग है। मदर टंग कौन सी हो सकती है? सिंधी, उर्दू एंड इंग्लिश, कोई भी उनमें से। मदर टंग तो सॉरी सिंधी उर्दू हो सकती है, उन दोनों में से कोई एक होगा। और उसके बाद है सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडी के साथ साथ इस्लामियत भी ऊपर लिखा हुआ है कि इस्लामियत इनमें इंक्लूड है, पर कुछ परसेंटेज कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उनमें से भी आप लोगों को 9 मार्क्स 45% एनी हाउ उठाना है। तो मिनिमम टेस्ट स्कोर कितना है? मिनिमम टेस्ट स्कोर टोटल जो एग्रीगेट है वो 55% होना लाजमी है। और क्वेश्चन पेपर 3 लैंग्वेजेस में होगा, सिंधी, उर्दू और इंग्लिश में। इन 3 लैंग्वेजेस में इसका क्वेश्चन पेपर होगा। कोई भी आप लैंग्वेज में से निकाल कर किसी भी लैंग्वेज से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों का सेम ही होगा। अब देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर जीएसटी क्या है। तो जीएसटी के फॉर्मेट है, पहले में नंबर ए ऑप्शन दिया हुआ है कि असेसमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज इन 3 ग्रुप्स कंप्राइजिंग ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। सेम बताया गया, ये भी 3 ग्रुप्स में ही डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में जनरल साइंस, मैथमेटिक एंड कंप्यूटर नॉलेज, जो पहले पीएचडी में दिया हुआ था वही। सेकंड में इंग्लिश है, वही सेम है। एंड थर्ड में वही सेम मदर टंग, सोशल स्टडी इंक्लूडिंग इस्लामियत। ये तीनों ग्रुप्स दोनों में एक ही सेम ही रखे गए हैं। लेकिन असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस पेडागोगीज इंक्लूडिंग प्लानिंग असेसमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट भी ये इंक्लूड होगा। नीचे दिया गया है कि इनका 3 ग्रुप्स में से कितनी कितनी मार्क्स उठानी है और क्या क्या उसमें से इंक्लूड है वो देखते हैं। सो पहले दिया हुआ है साइंस, मैथमेटिक एंड कंप्यूटर। तो पहले ग्रुप में साइंस में 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक में 20 क्वेश्चंस और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से वो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों को 45% सबका उठाना है। तो 20 में से आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो 10 में से 4.5 आपको हो जाएंगे, 45% हो जाएगा। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस, मदर टंग में 20 क्वेश्चंस, सोशल स्टडीज़ में 10 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 45% सब में से उठाना है। तो जो एग्रीगेट परसेंटेज जो आपको 100 आउट ऑफ 100 में उठाना है वो 55% है, यानी कि 100 में से 55 क्वेश्चंस आपके सॉल्व यानी लाजमी होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर ये भी 3 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश, सिंधी और उर्दू लैंग्वेज पे मुश्तमिल होगा। तीनों में से आप किसी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शंस वही होंगे। क्वेश्चंस को सिर्फ हम लैंग्वेज में से कन्वर्ट करेंगे, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके रखेंगे। तो ये थे उनका सिलेबस और टेस्ट पैटर्न के कहाँ कहाँ से टेस्ट लिया जाएगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट देयर टेस्ट एंड देयर सिलेबस।
अब आप लोगों को तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उनके हवाले से जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ कि पीएचडी तो 5 तक होता है, यानी कि पीएचडी का जो भी पीएचडी टीचर होता है वो प्राइमरी स्कूल होता है तो 5 तक इंक्लूड होता है, तो उसका सिलेबस ऑलमोस्ट 5 तक होगा। और जेएसटी का सिलेबस ऑलमोस्ट 8 टू मैट्रिक तक होगा। इनमें से आप लोगों को तैयारी करनी है। मेन एरियाज़ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि साइंस, मैथमेटिक, इंग्लिश, मदर टंग यानी कि सिंधी उर्दू जो भी है, सोशल स्टडी और कंप्यूटर का है। तो इनमें से इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको तैयारी करनी है और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से ही तैयारी करनी है, उसके अलावा किसी से तैयारी नहीं करनी है। मेन जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये वहीं से ही जो टेस्ट है वहीं से ही क्वेश्चन पेपर निकलेगा, वहीं से ही उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करें और दूसरों तक भी ये पहुँचाएँ वीडियोज़ पहुँचाएँ ताकि उनको भी पता चले इनके बारे में। थैंक यू।